हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। एक एसिड दिया है H2X, डाई बेसिक एसिड है। Ka1 Ka2 का वैल्यू दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस इन 0.1 मोलार H2X सॉल्यूशन इज हाउ मच। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। वैसे तो जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं ना ये वाला कंसेप्ट, डाई बेसिक एसिड वाले, उन्हें याद होता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है ये तो इक्वल आ जाती है Ka2 के डायरेक्टली। तो वहां से बच्चे बहुत जल्दी इसको फास्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। H2X जो है बेटा वो डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और HX माइनस के अंदर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज Ka1। अज्यूम करते हैं इसका C कंसंट्रेशन ले लेता हूं मैं एट t इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हो जाएगा C माइनस एक्स। ले लेते हैं इसको, x बना दिया, इसको x बना दिया। अब एच एक्स माइनस विल अगेन गोना डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस X2 माइनस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बेटा x था। अब वो फर्दर डिक्रीज होगा, उसको y से हम लोग डिसोसिएशन मान लेते हैं कि y कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे ये y बना, ये y बना। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे स्पीशीज कॉमन है, ये H प्लस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये एच एक्स माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सेम रखनी होती है। यानी कि यहाँ पे भी मैं बेटा क्या लिख दूं, x माइनस वाई, और यहाँ पे ये x है, ये y है, इसको मैं x प्लस वाई लिख दूंगा, इसको भी x प्लस वाई लिख दूंगा। तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट Ka2 हो जाएगा। अच्छा, Ka2 का बेटा अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये आ जाएगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HX माइनस। यहाँ तक तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा एक अजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे कि Ka1 और Ka2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। अब क्योंकि अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में डिफरेंस आ रहा है तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यानी कि जो हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं x और y, इनमें भी डिफरेंस आएगा। तो यहां से इंप्लाई होता है कि x विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन y। अब अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन y है तो उसमें अगर छोटा सा y ऐड कर दूं या छोटा सा y माइनस कर दूं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई विल से हियर कि इसीलिए x प्लस वाई एंड x माइनस वाई जो दोनों है अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो x के ही आएंगे। और क्योंकि अगर ये x के इक्वल आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दूंगा और बोल दूंगा कि जो Ka2 का वैल्यू है वो y के बराबर है। अब y है क्या, y इज द कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस, और यही तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो X2 माइनस का कंसंट्रेशन में बोल दूंगा कि ये इक्वल आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 13 के। क्वेश्चन ने आंसर 10 टू द पावर माइनस 15 की टर्म में पूछा है तो बोल देंगे 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर मुझे यहाँ पे रखना है तो 100 रख देंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो बच्चों को डायरेक्टली पता होता है वो सीधा यहीं पे जंप कर जाते हैं, वो इतना सॉल्व नहीं करते और वो बोलते हैं कि सर ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा।